ग्लूकोज तो ज्यादा ले लिया ना, तो आपके बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है क्या, तो लीवर पता है क्या करता, उसको स्टोर करता है। अब अभी बहुत सारे ग्लूकोज है, तो क्या करेगा, ग्लूकोज को ज्वाइन करेगा बॉन्ड से दूसरे ग्लूकोज के साथ, और ग्लूकोज 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 की लंबी चेन बना देगा, समझे। और ये जो लंबी चेन बन गई ग्लूकोज की, इसको हम ग्लाइकोजन बोलेंगे। और वो ग्लाइकोजन नाम का कंपोनेंट, ग्लाइकोजन नाम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टोर होता है हमारे लिवर में, मसल्स में, समझा। तो स्टोर हो गया ना, तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना या कॉम्प्लेक्स से सिंपल हुआ, तो इसको एनाबोलिक बोलेंगे, कैटाबोलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनाबोलिक बोलेंगे। समझ गए सब लोग, वेरी गुड। आगे बढ़े, नहीं बढ़े। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ओके ठीक है। कैन नॉट बी यूटिलाइज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, क्यों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ओके। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, कन्वर्टेड इनटू, क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा, क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो गए ना। अच्छा, सिंपल थे या कॉम्प्लेक्स थे, कन्वर्ट किस में किया, अच्छा। लेकिन हमारे 3 पॉइंट में से यहां पे 2 ही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट मिसिंग है, हाँ कौन सा पॉइंट मिसिंग है, एग्जैक्टली सोल्यूबल इनसोल्यूबल वाला पॉइंट यहां नहीं है, लेकिन आपको समझा, पक्का, ओके। नाउ यही सब जो प्रोसेस हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, यहां पे अधूरी डेफिनेशन है, लेकिन हमने क्या कंप्लीट किया उसको, आपने कंप्लीट किया क्या डेफिनेशन, 100% कंप्लीट किया हमने। और ये बोल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैकेनिकल भी करेगा और बायोकेमिकल भी करेगा, क्या ये वर्ड समझा आपको, पक्का। और इस तरीके से हमारा ये वाला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये तो क्लियर हुआ, क्या इतना समझा, पक्का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे जो ये डायग्राम दिख रही है और ये जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट, ये एक ही बात है क्या, यस मतलब एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि डायग्राम का ही एक्सप्लेनेशन है क्या यहां पे, कुछ अलग नहीं है, कुछ तो होगा। अब सुनो, डेफिनेटली डायग्राम का ही एक्सप्लेनेशन वहां पर है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं कि देखो, हाँ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है सॉकेट ऑफ द जॉ बोन थीकोडॉन कंडीशन, इसकी डायग्राम दी है यहां पे, दी है ना, डायग्राम दी है यहां पे, ये दिख रही है डायग्राम, अच्छा डायग्राम है, ओके आगे बढ़ रहे। अब सुनो, लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके पूछूं, फ्रेनुलम लिखा है डायग्राम में, दिख रहा है क्या, बोलो, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें अपनी डायग्राम बनानी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, वो हम आपको देंगे, लेकिन आपको बस उसको प्रैक्टिस करके आना है। क्या करना है उसको, कुछ तो समझ में आया होगा, अब लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको यहां पे कुछ प्रोजेक्ट करूं, कुछ 2-3 लाइन पैराग्राफ, उसको पढ़ के उसका मतलब समझा सकते हो, कितने लोगों को लगता है ऐसा, रेज योर हैंड, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, ठीक है, अच्छा काफी लोग हैं, ओके वेरी गुड, अप्रिशिएट इट। ये दिख रहा है पैराग्राफ, ये रिपीटर में पूछा था मैंने, यस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ के मेरे को समझाना है मदर टंग में, इन मैंगो लैंग्वेज, आम भाषा, बोलो। अच्छा सब लोग पढ़ रहे हैं, एक मिनट हाथ ऊपर करो, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, देख के पढ़ के, एनीवन, अरे गोली नहीं मारेंगे,
गलत हुआ मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एटलीस्ट सब लोगों ने हाँ में हाँ बोला ना, सब लोगों ने तो कहा नहीं सर बता देंगे, देख के तो बताना है। हाँ बोलो। ओके। जो एब्जॉर्प्शन हाँ के टाइम पे जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट बच जाते हैं, जैसे हाँ ग्लूकोज और फैटी एसिड, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ब्लड में चले जाते हैं थ्रू सेल्स। कैसे गए? सेल्स के जरिए से। सिंपल डिफ्यूजन। कैसे गए? ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। कैसे गए? बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। अच्छा, पहले क्या बोला उसने? और सेम चीज का एब्जॉर्प्शन क्या बोला? आगे बताता हूं, आ जाओ। अब क्या बोल रहा है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनसीईआरटी। सेम चीज को देखो, अलग नहीं है कुछ। हाँ मैं बता देता हूं, सुनो। कुछ लोग लग रहा हूँ अलग है सर, नहीं अलग नहीं है। देखो यहाँ आओ, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यही सब कर रहा है ना, और इसी को बोलता है कौन सा डिफ्यूजन? फिर दोबारा बोलता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सबको कैसे करेगा? चलो प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव ही है। पैसिव के दो टाइप है, लेकिन यहां आते आते क्या बोलता है पता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, सेम चीज बोल रहा है, अमीनो एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज। अब क्या करना, किस कौन से सेंटेंस पे यकीन करना, बोलो। ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है? रेज योर हैंड। कोई तो होगा। यस। सबसे पहले जो जैसे फूड अंदर आता है, हाँ आया। जैसे एब्जॉर्ब होता है, हाँ। पहले तो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ तो रिक्वायरमेंट के टाइम पे सिंपल डिफ्यूजन से चल जाता है, और जब दोनों तक कंसंट्रेशन सेम हो जाता है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कैरियर प्रोटीन की मदद से जाता है। और जब एकदम फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी की मदद से जाता है। करेक्ट आंसर है, लेकिन डगमगा थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है, वेरी गुड। एटलीस्ट कोई तो बोला लॉजिकल। एनीवन? देखो फिर बोल रहा हूं, तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहा हूं क्वेश्चन नहीं, तुम लोगों को समझा रहा हूं, पैटर्न ही ऐसा है। ये चीज पढ़ के तुम्हें एनटीए पेपर बनाएगा, तो ये हमें समझना पड़ेगा ना, ये पढ़ना पड़ेगा ना। सबसे गजब बात देखो, ये यहां पे एनसीईआरटी डाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजी बता रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बता रहा है। अब यहां देखो, हाँ क्या डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हुआ नहीं तो क्या स्टार्ट कर दिया? वो डाइजेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ तो क्या स्टार्ट कर दिया? फिर ये स्टार्ट कर, अरे भाई कोई एक तो कर दे, सब एक साथ बता रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, डेटा विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी इज 100% करेक्ट एंड एक्यूरेट, बट वो इस तरीके से मिक्स करके दिया है ना, तो आपको पढ़ना ही नहीं आएगा, याद नहीं रख पाओगे। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझा? अब आप बताओ, जिसको प्रॉब्लम समझ गया उसको प्रॉब्लम ठीक करके आगे बढ़ना आसान है, जिसको प्रॉब्लम समझा ही नहीं? जिसको प्रॉब्लम समझ गया तो आपको प्रॉब्लम समझा पक्का, तो आपके लिए तो आसान होगा ना, पक्का? वेरी गुड। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका भी टेंशन नहीं लेना है, ये भी क्लास में कवर होने वाला है। ये भी कहाँ कवर होगा? यस। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? आके बैठना है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। थोड़ा सा स्लो रखा हूं 3-4 दिन के लिए, फिर स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो, एनीथिंग रिगार्डिंग एनी डाउट, ठीक है, यू कैन आस्क मी।
एनीवन? नहीं? अच्छा, आधे लोग ना मतलब एकदम ऐसे, अच्छा ऐसे होता है सर हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे देख रहे हैं, अच्छा एनसीईआरटी ऐसा है, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा सुनो सुनो, अगर मैं तुम्हें एक नॉवेल दूं, ठीक है, हिंदी में नॉवेल, एक कि एक लड़का था, वो यहाँ जा रहा था, है ना, फिर वो गया, फिर वहाँ पे उसने कुछ काम किया, फिर वो वहाँ पहुँच गया, फिर उससे उसकी लड़ाई हो गई, फिर उसने ये कहा, फिर उसने वो कहा, तो ये आपको समझ रहा है? 100% समझ रहा है? यस और नो? एग्जैक्टली। अगर एनसीईआरटी के बजाय मैं आपको कोई चेतन भगत की एक बुक दे दूं, आप 3 घंटे में बुक खत्म कर देंगे, बिकॉज वो पढ़ रहे एक लाइन और समझ रहे एग्जैक्टली वही टाइम पर और रिलेट कर रहे, और आपको फील गुड हो रहा है। यहां कहानी अलग है, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये साइंस की एक कंफ्यूजिंग किताब है। इसमें मजा आएगा लेकिन एंड प्रोडक्ट में पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम समझेंगे, फिर समझने के बाद वो टॉपिक कैसे लिखा है वो देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा है क्या, लॉजिक लगेगा, ओके इसलिए ऐसा बोलते हैं, और फिर आपको मजा आना स्टार्ट होगा। ये प्रॉब्लम है यहां पे है आ रहा है ना? हाँ वही बोल रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ रहा हूं मैं। कंडीशन काफी गंभीर है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। और तुम लोग तो बहुत रिस्पॉन्सिव हो और अटेंटिव भी हो, कुछ लोग ज़्यादा ही अटेंटिव है पीछे वाले कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इट्स नॉट अ बिग डील, सब हो जाएगा, बस क्या करना है, बस